हेलो, हेलो, हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल? हेलो, बेटा आई एम ऑडिबल? साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है क्या? ओके, अब ठीक है। हम्म। ओके, अभी। हेलो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज नव वर्ष की सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। यस, ठीक है। हाँ बेटा। दूसरा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया। तुम लोग बताओ कैसे हो? परफेक्ट एकदम। आज एक तो तुम्हें अनाउंस कर दूं मैं, ठीक है, कि यस, यस बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्मार्ट वन शॉट का 2.0 लॉन्च हो चुका है, ठीक है। कल से उसके लेक्चर स्टार्ट हैं। वेटनसडे इवनिंग में मेरा भी लेक्चर लगा हुआ है। क्लियर है बिल्कुल। और ह्यूमन फिजियो में स्टार्ट करा रहा हूं, जो आप लोग कह रहे थे, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियो हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ बेटा, बस कॉफ़ी पीता नहीं हूँ मैं, ठीक है। बस आज थोड़ा सा सुबह से खाली पेट था, तो मैंने कहा थोड़ी सी ले ली जाए, ठीक है, एनर्जी, जिससे कि तुमसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सबको। आज पहला दिन था, बिल्कुल सही। यस, ढेरों सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की भी और न्यू ईयर की भी, ठीक है। यस। और कल ईद का पहले से ही एडवांस में मैं मुबारक बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, एडवांस में, ठीक है। यस, ईद की भी ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी मुबारक बेटा। और बस मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम फोड़ दो यार, ठीक है। ये 2025 बस लास्ट हो, ठीक है। यस, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा ट्वेल्थ वाले पार्ट को पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, कंप्लीट ट्वेल्थ, ठीक है। कंप्लीट ट्वेल्थ। तो थोड़ा देखते हैं तुम कितने तैयार हो ट्वेल्थ के लिए, क्योंकि ट्वेल्थ वाला पार्ट मैंने अभी करा दिया है लेटेस्ट, ठीक है। इलेवेंथ के अंदर ऑलरेडी मैंने, ठीक है, 2 चैप्टर करा दिए हैं आपके। और ह्यूमन फिजियो मैं इस सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अरे लो, टेस्ट एनालिसिस लो, मैं तुम्हें बताता हूँ टेस्ट एनालिसिस करनी कैसे है, ठीक है। ओके ओके, आपको कल या परसों पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं बेटा, ठीक है। अब ये बताओ, तुम्हारा कोई कुछ ऐसा कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एक बार लिखो, तो मैं उसको लेके चलता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी में अगर 350 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है। पर इसको धीरे से थोड़ा अप करो, ठीक है, 360 के आसपास पहुंचाओ। और ये देखो कितने टाइम में आ रहे हैं। लव यू टू, ठीक है। अच्छा, मैं एक ईमानदारी से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम रिस्पॉन्स दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं? यस, थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने मैसेज में देखा था कुछ बच्चे, मतलब उनको क्वेश्चन लगाने से डर लग रहा है। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं मैसेज के अंदर, ठीक है, जो मैंने कल पढ़ रहा था, कि सर अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ऐसा लगता है टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं क्या, जो ओनली थ्योरी पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, बिल्कुल नहीं लगा रहे, टेस्ट नहीं दे रहे। बेटा बायो में तो कोई वीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर तूने मेरे लेक्चर देखे हैं तो, लेक्चर नहीं देखे तो बात अलग है। यस, देखो अगर आपके, एक बार ध्यान रखो, ठीक है, मार्क्स कोई भी आ रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे मार्क्स आपके ऊपर पहुंचाने हैं, 650 प्लस। तो अब इस समय जो बच्चे जो सोच रहे हैं कि यार मैं थ्योरी पढ़ के अगर मार्क्स ले आऊंगा, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं बेटा। थ्योरी पढ़ने से लास्ट टाइम मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मेरे पास अभी यहाँ बच्चे कनेक्टेड नहीं है, तो एक दिन में तो मैं इतने बच्चों से मैं बात करा सकता हूँ जो इस साल नीट क्वालिफाई किए थे, जिन्होंने
लास्ट में 35, 40, 50, 60 तक मॉक टेस्ट लगाए हैं। बिना मॉक टेस्ट के नीट निकालना इम्पॉसिबल, ये दिमाग में रखो। यस। या तुम पहले से ड्रॉप लेने का क्यों सोच रहे हो बेटा शिवांशु? ठीक है, अभी तो टाइम पड़ा है ना, अभी पूरा का पूरा टाइम पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, 1 मंथ तो पूरा है ही ना आपके पास। यस, अब लास्ट का 1 मंथ है, इसमें आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके अंदर बस आपको मॉक टेस्ट लगाने, उल्टा चलो। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं बताता हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है ना। ठीक है, मैं पूरे पूरे एक एविडेंस के साथ मैं चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, जो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेपर की जो स्ट्रैटेजी है बहुत ऐसी है, अगर आप 5 साल के पेपर लगा लोगे ना, आप समझ जाओगे कि इस बार पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। एग्जाम्पल भूल जाते हो ना, तो जो एग्जाम्पल भूल रहे हो ना उनको एक बार लिखो। ठीक है, और लिख करके जहाँ भी आपकी टेबल है उसके सामने लगा दो। और जब भी फालतू टाइम हुआ करे उन एग्जाम्पल को देखा करो। या कभी कभी तुम आपस में अगर दो बच्चे हैं तो एक दूसरे से एग्जाम्पल डिस्कस कर लो। कोई भी नहीं है तो एग्जाम्पल लिख लिख करके याद कर सकते हो, और अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने, ठीक है, थर्माकोल की सीट लगा करके भी उसको लगा सकते हो। पीवाईक्यू का रट्टा नहीं लगाना है, पीवाईक्यू समझने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू डिट्टो नहीं आती, पर पैटर्न वही होता है आने का। ठीक है, पैटर्न वही होता है, तो मैं समझाऊंगा, तो मैं दिखा दूंगा ये वाली बात मैं एक पूरा इसके साथ। देखो पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी बेस्ड पेपर अगर तुम दोगे तो वो भी टिल्ट कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी कर दिए, क्योंकि टाइम कम है ना, तो तुम पेपर छोड़ के आओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो तुम सिलेक्शन की दौड़ में नहीं हो, तुम्हें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे बहुत सारे। यस, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे इस बार तुम्हें। बायोमोलिक्यूल तुम्हें चाहिए तो वो भी दे दूंगा, बस तरुण सर ने दे दिया है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, यस, इस बार कट ऑफ कम होगी ये मान के चलो, क्योंकि जो स्ट्रेटजी लेकर के आए ना ये वाले लोग, ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी में कट ऑफ कम होगी। ठीक है, पीवाईक्यू करने से काम नहीं चलेगा, पीवाईक्यू से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, मैं पीवाईक्यू साथ क्यों करा रहा हूँ वन शॉट के साथ, इसलिए करा रहा हूँ कि आपको समझ जाओगे यार ये लेवल है, और आप डर रहे हो फालतू में। ठीक है, डर नहीं होना चाहिए यहाँ, सिर्फ सारा खेल किसका है, स्पीड का, एक्यूरेसी के साथ। यस, यार 1 साल वास्तव में इनफ होती है, अच्छी रैंक देनी है 1 साल इनफ होती है। ठीक है, 550 स्कोर आ रहा है, काम नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे स्कोर को 550 से, ठीक है, 570 पहुंचाओ, फिर 600 पहुंचाओ। ठीक है, और इसको मेंटेन करो 650 पर ला करके, ये ध्यान रखना। हाँ, अरे देखो एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, हाँ, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मतलब ये गड़बड़ है यार, सिलेबस तो कंप्लीट करो पहले, क्योंकि मॉक टेस्ट तुम तभी दे पाओगे सिलेबस कंप्लीट करोगे। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, यानी अगर 400 से ऊपर मार्क्स इंप्रूव करने हैं हर्ष बेटा, तो एक बार तुझे पकड़ने पड़ी गलती कहाँ कर रहा है। ठीक है, तू मल्टीपल टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। मैंने कहा ना, खाली थ्योरी पढ़ने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, क्योंकि तुम प्रेशर लेना सीख नहीं रहे हो एग्जाम टाइम पर। ठीक है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं सीख रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात, रिलैक्स मोड में आप कर लोगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा देंगे कर लोगे, लेकिन आप उस टाइम के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर पेपर छोड़ के आओगे, ध्यान रखना। अरे तुम रिजल्ट तो लाओ, मैं खुद तुमसे मिलना चला आऊँगा यार।
2026 में हम बता देंगे कौन सा बैच आपको, ठीक है। हाँ, स्मार्ट वन शॉट। अभी देखो, अभी 26 के बारे में मत सोचो बेटा, मैंने कहा अभी 25 के बारे में सोचो, ठीक है। तुम पहले एग्जाम तो दो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो मेंटेन रखो बेटा। हाँ आर्यन बेटा, अभी 26 के बारे में मत सोचो, ओनली 25 के बारे में सोचो जो तुम्हारे सामने है अभी, ठीक है। चलो कुछ डिस्कस कर लें। मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले एवोल्यूशन के पूछूंगा, एवोल्यूशन बच्चा गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। पहले एवोल्यूशन का डिस्कस करूंगा। सर पी वाई क्यू कहाँ पर है मेरे मंथन के, ठीक है। सॉरी, जो स्मार्ट वन शॉट ले रहे हैं ना हम लोग, स्मार्ट वन शॉट में मैं पी वाई क्यू साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। तुम कहो तो मैं एक पी वाई क्यू सीरीज ही अलग बना देता हूँ। सीरीज का मतलब है 11th का पी वाई क्यू सारा एक साथ करा देता हूँ, 12th का पी वाई क्यू सारा एक साथ करा देता हूँ, तुम अगर कहोगे तो, ठीक है। मतलब मैं तो ये चाह रहा हूँ जो तुम कहो वही, मैं 4 बार रिवीजन करा चुका हूँ, अभी एक और बार और रिवीजन कराऊंगा पूरा, एक बार ये खत्म करा दूँ स्मार्ट वन शॉट, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो सीरीज लॉन्च की है ना, इसमें आधी ह्यूमन फिजियो करा दूंगा, और अगली जो नेक्स्ट वीक आएगी ना, नेक्स्ट वीक उसमें पूरी ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर दूंगा, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार रिवीजन और कराऊंगा, यस। कम से कम मतलब समझो हाफ मैराथन की फॉर्म में, मतलब समझो, मतलब 4 4 चैप्टर में 4 घंटे में, 4 घंटे में 4 चैप्टर, 4 घंटे में 4 चैप्टर, या 3 घंटे में 3 चैप्टर, इस तरीके से, ठीक है। यस, ठीक है। तुम तैयार रहो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पीवाईक्यू के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। समझ गए। एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड, हाँ क्वेश्चन में दे चुका हूँ बेटा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब पर डाल दिए हैं सारे एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड, जिसमें 12th वाले क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। एक एक डायग्राम से 4 4 क्वेश्चन। नहीं, बायो में 270 बेटा, 280 आ रहे हैं, इसको इम्प्रूव करो, अभी तो बहुत गुंजाइश है इसके अंदर। स्टार्ट करें, बताओ। बताओ स्टार्ट कर दूं। बायो में 300 आ रहे हैं बेटा, इसको भी इंप्रूव करो अभी। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है बेटा, स्मार्ट वन शॉट से उसको कंप्लीट कर सकते हो कम टाइम के अंदर, समझ गए ना। यस, देखो आपको ऑलरेडी स्मार्ट वन शॉट मिल ही रहा है, आपको एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन हमने कराई दी, ठीक है। उधर हाफ नीट हमने कराया ही था आपको, ठीक है। इतने बार मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करा रहे हैं, एक भी सीरीज पकड़ लो कम टाइम में, स्मार्ट वन शॉट पकड़ लो। थोड़ा एनसीईआरटी पर पकड़ करना है 2 या 3 लेक्चर के अंदर, तो एनसीईआरटी डीप लाइन पकड़ लो, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, स्मार्ट वन शॉट से कवर करो, हो जाएगा कवर। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, ठीक है। अगर आपके ब्रेन में जरा भी नेगेटिव थॉट आता है तो आप जीत नहीं पाओगे। और जीतना जीतना छोटा सा एग्जाम है यार, नीट का एग्जाम, नीट का एग्जाम बहुत छोटा एग्जाम है, ठीक है। छोटा एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइफ में आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम देने हैं, ठीक है। लाइफ मतलब इतना आसान नहीं है। ये एग्जाम आपको सिखाता है, आपको मजबूत करता है, ठीक है, समझे। हाँ, और एक बात भी, दूसरी बात ध्यान रखना कि खाली नीट ही नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, देखो मैंने तो नीट नहीं निकाला, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, मैंने अभी नीट नहीं निकाला, मैंने बीएससी एमएससी और डॉक्टरेट की मैंने, ठीक है, नैनो मेडिसिन के अंदर। ढेर सारा मैंने उसमें बहुत रिसर्च की, बहुत सारे पेपर निकाले, बुक्स निकाली इसके अंदर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं जॉब नहीं थी, ठीक है, ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छी अच्छी जॉब छोड़ी भी मैंने, ठीक है। टीचिंग लाइन में आया क्योंकि तुम लोगों के संग इंटरेक्शन में मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, तो इसलिए एकदम पॉजिटिव रहो, बस ये सोचो मैं अपना 100% दूंगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ और बड़ा सोच रखा है नेचर ने मेरे लिए, बस दिमाग में ये रखो, और ये रखोगे ना तो 100% कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा, ठीक है। सर बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट है, फिजिक्स में 0 पर हूँ, क्या करूँ। देख कुछ नहीं करा, अभी टाइम बहुत है, ठीक है। फिजिक्स डिटेल्ड में नहीं पढ़ी जा सकती, मैं तो 4 साल के पेपर देख, ओनली 4 ईयर के। फिजिक्स डीप में नहीं करनी है। देखो लास्ट टाइम पर क्या होता है, स्ट्रेटजी लगाई जाती है कि सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले कॉपी बना लो आप एक, ठीक है। और बेसिक
भाई हर फॉर्मूले पे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बहुत डीप नहीं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं करने, सिंपल क्वेश्चन लगाओ, देखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4 साल के पीवाईक्यू पहले लगाओ, जो क्लियरिटी देंगे कि एक्चुअल में नीट में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। समझ गए? हाँ बेटा, 11 पूरी 11 का वन शॉट कह रहे हो क्या? ठीक है, हाँ अभी तो मैं 11 समझो, मैं 3 चैप्टर को 3 घंटे में कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है, हाफ नीट की तरह, मतलब एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो वो मैं सोच रहा हूँ 3 घंटे में 3 चैप्टर, 4 घंटे में 4 चैप्टर इस तरीके से, ठीक है। पूरा 11th वन शॉट में अभी सारे बच्चों के लिए शूट नहीं करेगा, ठीक है। बच्चे को रिवीजन करना है तो 4 घंटे में 4 चैप्टर रिवीजन सफिशियंट है, ठीक है। हाँ, 2 लेक्चर में हम पूरा 11th करा सकते हैं आपको, ठीक है। उसकी स्ट्रेटजी बना लेंगे। तभी तो मैं चाह रहा हूँ कि आप चाहते क्या हो, हम चाह रहे हैं कि आप चाहते क्या हो। नहीं बेटा नहीं, मोहित सिंह पढ़ाई छोड़ने का मन ना करे, ठीक है। मैं मैं अपनी ही लाइफ बता दूं यार, ठीक है। अगर मतलब शिद्दत से तुम पढ़ते हो ना, तो रिजल्ट तो आएगा यार। नीट में नहीं आया तो कहीं और आएगा, रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। एक्शन रिएक्शन, भाई कहीं भी एक्शन होगा तो रिएक्शन तो होगी ही होगी यार, फैक्ट है, ठीक है। और बहुत बड़ा सिस्टम है अपना बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, आप क्या सोचते हो और किस पर बिलीव करते हो, वो चीज़ होगी, होती है यार, रियलिटी है। हाँ, अबुल कलाम, ठीक है। अबुल कलम, ठीक है। अमन, नहीं देखो बेटा, अमन 450 मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। मैं साफ साफ बता दूं, ठीक है। अगर 450 मार्क्स तेरे एनसीईआरटी बेस्ड पेपर से आ रहे हैं तो कम आ रहे हैं, ठीक है। इसको 500 पहुंचा, पहले एकदम नहीं आएगा, ठीक है। 500 के बाद इसको धीरे धीरे 550 पहुंचा, 550 के बाद 600 पहुंचा, और फिर 650 पर इसको मेंटेन कर, ठीक है। तो अभी टाइम है बेटा, अभी बहुत, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट पेपर दिए जा सकते हैं एक बार सिलेबस एंड हो जाने के बाद, ठीक है। 15 दिन बहुत होते हैं, 15 दिन में 30 मॉक टेस्ट पेपर विद एनालिसिस दे सकते हो। यस, विद एनालिसिस। तो वो काम करना है आपको। हाँ बेटा, पहले से इम्प्रूव है। हाँ, पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। हाँ, पर थोड़ी बैंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, वो हो जाएगी। अब देखो, लास्ट टाइम पर जो रिवीजन करना है मैं बता दूं, आज मैं चलो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आज आपसे आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो तो मैं कल भी डिस्कस कर लूंगा। मैं तुम्हारी जितनी भी समस्याएं आ रही है ना, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो तुम कमेंट बोल रहे हो उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम जो रिवीजन है ना, वो उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब है क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन अगर फंस जाए, आपका गलत हो जाए, तो थ्योरी उठा के देखो। ये कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, बहुत मस्त तरीके से काम आती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर, फुल फिजिक्स का बैकलॉग है। नहीं नहीं, फुल फिजिक्स का बैकलॉग कैसे तुम कंप्लीट कर लोगे एक महीने में? देखो, स्वीटी, हाँ, स्वीटी खातून, बेटा स्वीटी बेटा, अब तू बता, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अगर तेरी बायो और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो हो सकता है, ट्रिक लगाई जा सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर तेरे मतलब तेरी बायो और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मतलब तुझे लगता है फोड़ दूंगी मैं बायो केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स ट्रिकली की जा सकती है। ट्रिकली का मतलब है, जो बच्चों ने मुझे बताया कि सर फिजिक्स वीक थी, तो हमने क्या काम किया, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले पहले 4 साल के क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन लगाने पर ये आइडिया लग गया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, उनको हमने अलग कर लिया, ठीक है। और हर फॉर्मूले के जो एप्लीकेशंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके रिलेटेड, वो हमने कर लिए, ठीक है। तो वो एक तरीका है जिससे फिजिक्स में तुम 50+ मार्क्स ला सकते हो, जीरो पर होते हुए भी, ठीक है। हाँ, पर एक महीने शिद्दत से काम करना होगा। पर शर्त है, फिजिक्स सॉरी, बायो और केमिस्ट्री की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। समझे? टेस्ट का एनालिसिस मैं बताता हूँ आपको, मुझे अब आप एक दिन दे दो कल का, मैं आपको पूरा टेस्ट का एनालिसिस बता देता हूँ, प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस, बिल्कुल जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको तरीके से कैसे करना है। ओ
ओके ओके ओके, चलो कराता हूँ, इसको भी कराता हूँ। बायोमोलिक्यूल का एक एनसीईआरटी डीप लाइन में डालता हूँ फिर मैं। देखो ह्यूमन फिजियो में स्लिम मिस्टेक होती हैं, ठीक है साकिब बेटा, समझना मेरी बात। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही क्वेश्चन टिल्ट करके देते हैं, वो दो चार क्वेश्चन देंगे, थोड़ा टिल्ट करके देंगे, कंसेप्चुअल देंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियो में कंसेप्ट लगते हैं। यस, ह्यूमन फिजियो में कंसेप्ट लगते हैं। अबुल बेटा, सर आपसे ज़िंदगी की बहुत कुछ सीखा है। मैं कहूँगा मतलब सीखा भी है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करो, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। कभी हार मत मानना, परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, ठीक है, हर किसी की लाइफ में आती हैं, उसको लगता है बस यार अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, और एक्चुअल में जब वो कहता है अब नहीं हो पाएगा ना, तभी से वो होना स्टार्ट होता है। तो कभी कभी चैलेंज ले लिया करो, और जब भी तुम्हें लगे ना कि बस ये मेरी लास्ट लिमिट है, एक्चुअल में वहाँ से तुम्हारा असली तो असली कहते हैं ना, जो अंदर की जुनून है आगे वहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब शरीर कह देता है बस लास्ट, अब तुम्हारा जुनून वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 350 से 600 तक एकदम कैसे जाओगे बताओ, ठीक है। अगर आपके आज 350 आ रहे हैं और एक महीने बाद आप 650 क्रॉस कर पाओगे, शर्त है, शर्त है, मैं बता दूं। 350 आने के कारण अगर आपकी बहुत सारी मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो रही है पेपर अटेम्प्ट करने पर कोर्स पूरा कर चुके हो, तो आप पहुंच जाओगे ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कोर्स ही नहीं किया, आपने बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो बेटा 650 क्रॉस नहीं हो पाएगा 350 से, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो, ठीक है। तो वो ट्रिक तो मैं बताऊंगा, एक बता ही दूंगा पूरा, एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके कि किस तरीके से कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, समझे। देखो नीट का पेपर बनवाओ, ठीक है। देखो मैं अपना ही एक पेपर बनाऊंगा, ठीक है। यस, एक पेपर बनाऊंगा, पेपर का मतलब कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको नीट के एग्जाम से पहले, ठीक है। वो आप एक बार देख जाना, ठीक है, आपको मतलब मिल जाएंगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। हाँ, डेटा चेंज हो सकता है पर पैटर्न वही होगा, ठीक है। डेटा चेंज होता है, पैटर्न वही होगा। 11th का बेटा हमने स्टार्ट तो करा दिया है वन शॉट। अपूर्वा, अपूर्वा बेटा 11th वन शॉट चल रहा है, एनिमल किंगडम मैंने करा दिया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने करा दिया है, और वेटनेसडे इवनिंग में 5 बजे ऑलरेडी मेरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नहीं नहीं पहले तो केमिकल कोऑर्डिनेशन लगा हुआ है, यस, और लोकोमोशन लगा हुआ है, जहाँ से तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले वो टॉपिक उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन और लोकोमोशन मूवमेंट, ठीक है, ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वेटनेसडे इवनिंग, ठीक है। और एक अगला मेरा लगा हुआ है नेक्स्ट वीक के अंदर, और एक मैं रिकॉर्डेड भी दूंगा, 3 चैप्टर कराऊंगा ह्यूमन फिजियो के, इस जो नेक्स्ट वीक जो आ रहा है इसके अंदर, और अगले वीक में बचे हुए 3 चैप्टर आपका ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर दूंगा। 1 मंथ में केमिस्ट्री हो जाएगा। देखो हो कुछ भी सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्यास कितनी है। अगर प्यास तगड़ी है ना तो तुम सब कुछ कर जाओगे, प्यास तगड़ी नहीं है, बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो नहीं कर पाओगे यार। अब बेटा मैं दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, अब मैं दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। देखो इस समय नेगेटिव, मैं मानता हूँ यार, नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, ठीक है, पर यही मैं कहूँ, यही तो चैलेंज है, यही तो लाइफ है, ठीक है। अब समझना, जो लास्ट का 1 मंथ है ना, ये ब्रेन आपको घुमाएगा, ठीक है, आपको डाइवर्ट करेगा, आपको कहेगा छोड़ दो यार नेक्स्ट ईयर करते हैं, ये भी कहेगा, ठीक है, कहेगा कि तू नहीं कर सकता, ठीक है। तुम्हें यही तो इससे फाइट करनी है, तुम्हें अपनी थॉट को पॉजिटिव रखना है लास्ट टाइम पर, और जो ये कर ले गया, ठीक है, वो भी जीता होगा, वो जीतेगा, 100% एक सीट उसकी है, ठीक है। बायो रिवीजन में करा तो रहा हूँ बेटा ऑलरेडी, देखो मैं, तुम देख रहे होगे, मैं यहाँ वन शॉट सीरीज लेके चल रहा हूँ, नीट एक्स पर मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक, सेम उसी चीज़ का, पूरी फेज का। तो रिवीजन भी करा रहा हूँ, वन शॉट भी करा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं एक हाफ नीट भी लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी कितने बार तो करा दिया यार, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा कितने बार करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब तो मत बोलो।
बायो का पीवाईक्यू 5 साल तक का ही करना है, इससे पुराना नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। 5 साल में भी जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं वो छोड़ दो, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, स्ट्रेटेजी वाला, ठीक है, ऐसी बॉटनी के अंदर, ठीक है, जो डिलीट हो गए हैं वो नहीं करने, ठीक है। ओनली 5 ईयर सफिशियंट है, इससे पुराना तो पैटर्न ही अलग है। यस बेटा, 300 से 550 जा सकते हो, पर शर्त है तुम्हारी प्यास कितनी तगड़ी है, ठीक है। शर्त है तुम्हारा सिलेबस एक बार हो चुका हो, ठीक है। बस जो कमियां तुम कर रहे होगे ना, अगर टेस्ट अटेम्प्ट करने में कर रहे हो तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसके केस में सबसे पहले आपको अपने वीक टॉपिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक निकालने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को छोड़ दो, वीक टॉपिक को पकड़ो, उनको फटाफट रिवीजन करो वन शॉट से, ठीक है। रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट दो, और एक टेस्ट देने के बाद कमियां नोट करो, कमी क्या की आपने टेस्ट का अटेम्प्ट करते समय, बस अगले टेस्ट में उस कमी को मत होने दो। देखो धीरे धीरे मार्क्स कैसे नहीं बढ़ते हैं तुम्हारे। हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये मतलब पूरी दम लगा रहा है पूरा। ठीक है, 650 से 670 मार्क्स आ रहे हैं, 700 प्लस पहुंचाने हैं, ठीक है। यस पहुंचेंगे आप, ठीक है। बस एक टेस्ट दो, उस टेस्ट में देखो यार, जब अपने जो टेस्ट दे चुके हो ना, वापस जाओ उसमें देखो कहाँ गड़बड़ की तुमने, ठीक है। चलो मैं टेस्ट एनालिसिस पूरी समझाता हूँ तुम्हें प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बोर्ड पे समझाऊंगा पूरा प्रॉपर बना करके एक्चुअल में एनालिसिस करनी कैसे, कई बच्चों को तो एनालिसिस ही नहीं पता। अरे यार रिवीजन करते में भूल क्या रहे हो, देखो समझो मेरी बात, एनसीईआरटी भी सामने नहीं है, एनसीईआरटी में एक पैरा के अंदर कुछ ही डेटा होता है जो तुम भूलोगे, ठीक है। तो स्टिकी नोट्स बनाओ वहां लगा दो, या एनसीईआरटी में जगह होती है वहां लिखो, भूलने वाला डेटा लिखो, ठीक है, ओनली भूलने वाला डेटा। जब भी पलटोगे तो भूलने वाला डेटा पकड़ लो, ठीक है। 1 घंटे में पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, ओनली उस डेटा को देखना है जो तुम भूलोगे, समझ रहे हो, एनसीईआरटी भूलोगे नहीं कभी। केमिकल कोऑर्डिनेशन और ब्रेन में सवाल अब कम कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे, ठीक है। वन शॉट दे रहा हूं मैं, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का वन शॉट लेके आ रहा हूं, ठीक है। और ब्रेन पूरा ब्रेन में सेट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक ये तीनों ही चैप्टर आपके हो जाएंगे, ठीक है। 2 शेड्यूल्ड हैं, एक में रिकॉर्डेड दूंगा। यस क्लास 12th 1 डे करा दूंगा, करा ये तो मैं कराऊंगा ही लास्ट में, ठीक है, मैराथन के अंदर। बट अभी हम हाफ नीट लेना चाह रहे हैं, हाफ नीट के अंदर 3-4 चैप्टर एक बार में, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी कई चीज़ें मतलब कई मल्टीपल रिवीजन हो जाए तुम्हारे। देखो जो तुम भूल रहे हो उसके लिए एक ही डेटा मैंने तरीका बताया, ठीक है। हाँ उसको लिखो बेटा। अमाया बेटा, मेरा 97% सिलेबस डन हो गया है, 60 to 70% रिवीजन भी हो गया है, बट इस मंथ में मार्क्स 550, ठीक है हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर तेरा लगभग 97% सिलेबस कंप्लीट है तो पहले तू 100% कर ले इसको, थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाए, ठीक है। रिवीजन भी तेरा 60 to 70% हो चुका है, ठीक है। अब क्या कर, इनमें से उन टॉपिक को ढूंढ ले जो तू बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है, ठीक है, उसको एक बार रिवीजन कर ले। समझ गई ना मेरी बात। अब तू ये देख मार्क्स, फिर टेस्ट तूने एक टेस्ट देना है, और टेस्ट में देखना गड़बड़ कहाँ की है, टेस्ट अटेम्प्ट करने में गड़बड़ की है, या तेरे कंसेप्ट वीक हैं उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इन 2-4 चीज़ों पर ध्यान दे, तू गड़बड़ कर कहाँ रही है उसको पॉइंट आउट कर। अगली टेस्ट में फिर देख 2-3 टेस्ट का मीन निकाल कि गड़बड़ एक्चुअल में कहाँ है, मीन वैल्यू निकालो उसको लगाओ, ठीक है, देखें कैसे गड़बड़ होती है। सर हमारी कोचिंग में जितना पढ़ाया है उसमें उसे, अच्छा 1,000 1 लाख x आपसे पढ़ा हूँ, लव यू, लव यू टू बेटा, लव यू टू, ठीक है। देखो क्वेश्चन सीरीज कोई भी क्वेश्चन सीरीज कर सकते हो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, कोई भी क्वेश्चन सीरीज करो, बस एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। लास्ट टाइम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही लगाने हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं लगाने। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बस उन क्वेश्चन का रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन लगाते वक्त कंसेप्ट आपका वीक है उस कंसेप्ट को एक बार देखना है, ठीक है।
फिजिक्स की फॉर्मूला बेस्ड कॉपी आपको बनाने पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला बेस्ड कॉपी बनाने पड़ेगी, ठीक है। अपने सारे टॉपिक को अपनी डेस्क के सामने लगा लो, जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें टिक करते जाओ, जैसे आपको टारगेट बताओ यार ये टारगेट मेरा हो गया है, ये टारगेट रह गया है, ठीक है। जो टारगेट बचा हुआ है उसको अपना डेट वाइज फिक्स करो, ठीक है। इस डेट को मैं ये टारगेट अपना फिनिश करूंगा और इस डेट से मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पार्ट टेस्ट कंटिन्यू अभी मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये अपना पूरा प्लानिंग करो बहुत अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी लास्ट में देखो, एनसीईआरटी तो ऑलरेडी आप पहले से ही पढ़ ही रहे हो, हम कितने बार एनसीईआरटी करा चुके हैं आपको, ठीक है। अब बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, अब क्वेश्चन लगाने हैं, मैं कह रहा हूं अब क्वेश्चन लगाने हैं। साकिब बेटा आप क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन गलत करते हो तो वापस एनसीईआरटी उठाओगे, नहीं तो डायरेक्ट एनसीईआरटी अब नहीं उठाओगे, बहुत बहुत पढ़ा दी एनसीईआरटी। अच्छा भाई, तरुण सर को बोल दूंगा टिश्यू कल्चर वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आज तो रात है, कल सुबह मैं बोल दूंगा टिश्यू कल्चर कराना है, ठीक है। हाँ साकिब बेटा, टिश्यू कल्चर के लिए मैं बोल दूंगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डाल रखी है बेटा, ठीक है। यस, बीएमएस प्राइम ही तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पीडीएफ है, उसमें एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन बनाए हुए हैं, एक बार देखो आप, ठीक है। यस, बीएमएस प्राइम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक डायग्राम से क्वेश्चन दिया है उसके अंदर, एक बार देखो आप। फाइव ईयर पीवाईक्यू तो मैं करा ही रहा हूं ना, 5 ईयर क्यों, मैं 6 और 7 ईयर के पीवाईक्यू करा रहा हूं आपको ऑलरेडी वन शॉट के अंदर। मेरे सारे स्मार्ट वन शॉट में सारे पीवाईक्यू 2024 तक के इंक्लूडेड हैं। यस। हाँ, लास्ट चैप्टर में क्या करा था, एनिमल किंगडम, बस एनिमल किंगडम में छोड़ दिए मैंने लगभग, एनिमल किंगडम, हाँ बस ओनली एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके अलावा सारे चैप्टर में पीवाईक्यू मैंने ऐड किए हुए हैं 12th के। अब 11th में चालू कर रहा हूँ मैं, मतलब 11th के दो चैप्टर हो गए, ह्यूमन फिजियो बची हुई है, वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रिवीजन के लिए देखो, एनसीईआरटी तो मल्टीपल टाइम में करा चुका हूं, ठीक है। अब ना तो और नोट्स भी करा चुका हूं, एक बार रिवीजन करना है तो आप नोट्स से एनसीईआरटी कोई भी उठा सकते हो, पर एनसीईआरटी की लाइन एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, एक बार, ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस से। देखो, जब आप सो के जगते हो ना उस समय फिजिक्स किया करो, ठीक है, मतलब आपका माइंड रिलैक्स होता है। बायो का रिवीजन करना है, जब भी करना है रात में करो, ठीक है। जो आपका ऐसा टाइम जिसमें थकान होती है उसमें बायो रिवीजन करो, और जो फ्रेश माइंड वाला टाइम है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री करो, ये तरीका अपना बहुत बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन तो आज तो तुम्हारा डिस्कशन में चला गया, एक काम करता हूँ, कल हो सकता है मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। आज क्वेश्चन बहुत सारे मैंने निकाले भी थे तुम्हारे लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मतलब, मेरी कोशिश क्या रहती है देखो मैं बताऊं, अगर मैं तुम्हारा, ठीक है, एनसीईआरटी रिकॉल लूं तो रिकॉल में जितने क्वेश्चन पूछूं वो नीट में तुम्हें मिल जाए, ठीक है, मेरी कोशिश रहती है। बीएमएस प्राइम में जो क्वेश्चन दूं सारे नीट में तुम्हें मिल जाएं, वन शॉट में जो क्वेश्चन कराऊं तुम्हें नीट में सारे मिल जाएं, ठीक है। लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन तुम्हें दूंगा 400 500 नीट में तुम्हें सारे मिल जाएं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊं या थ्योरी कराऊं तो वो निचोड़ के एकदम तुम्हें दे दूं, ये है। तो कल हो सकता है तुमसे, कल मैं डिस्कस कर लूं, ठीक है, रात में। यस। ह्यूमन फिजियो जो मैं वन शॉट में करा रहा हूं, ठीक है, वेटनेसडे से स्टार्ट करूंगा, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और कंसेप्चुअल क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा ह्यूमन फिजियो का, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियो आप स्मार्ट वन शॉट से कर लेना, वेटनेसडे को इवनिंग के अंदर मैंने, ठीक है, ऑलरेडी केमिकल कोऑर्डिनेशन का लेक्चर लगा रखा है। यस। जिनका 70% सिलेबस हो गया है यार, अभी 70% ही हुआ है, ये सिलेबस हुआ है बेटा या रिवीजन हुआ है, ये क्लियर कर। 70% सिलेबस हुआ है, रिवीजन हुआ है।
ठीक है। एक टेस्ट सीरीज हम लोग भी करा रहे हैं, बायो की टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, ठीक है, मैं और तरुण सर मिल करके, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज को भी आप देते रहो, ठीक है। यस। देखो 11th और 12th के लिए हम वाईटी पर भी फ्री सीरीज लेकर के आएंगे, बिल्कुल फ्री सीरीज, बहुत जेन्युइन, मतलब तुम्हें मजा आ जाए, बस टेंशन मत लेना उसकी। तो उसकी भी टेंशन मत लो, हम मतलब पैरेलल वाईटी पर भी उन बच्चों के लिए जो मतलब बैच नहीं ले सकते तो उनके लिए हम वहां लेकर के आएंगे, ठीक है। 11th और 12th की बिल्कुल फ्री सीरीज, टेंशन मत करना। एनिमल किंगडम, सुन लो मेरी बात, एनिमल किंगडम में सारे एग्जाम्पल मैंने इस बार जो स्मार्ट वन शॉट लिया उसमें याद कराए हैं। एक पेपर ले लो ए फोर साइज का, उसमें सारे मतलब फाइलम वाइज सारे एग्जाम्पल एक साथ लिखो और अपने दोस्त से एक बार डिस्कस करो, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ दो ही एग्जाम्पल आप कंफ्यूज होगे, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का, बस इसका कंपटीशन करो। जो हारेगा, समझ रहे हो, वो एक चॉकलेट देगा दूसरे को। देखो कैसे याद नहीं होते एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल सारे। जनवरी, मई, क्या नाम तुमने क्या रखा है भाई, ठीक है। ओके। नहीं बेटा, बस रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि बस तुम रिस्पेक्ट करो, यही बहुत है, ठीक है। अपना जितना 100% हम दे सकते हैं वो देंगे, और तुम्हें यार अपना 101% देना है साथ में, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं जूलॉजी का देखो ऑलरेडी क्वेश्चन सीरीज सारी मैंने जूलॉजी की डायग्राम बेस्ड आपकी अपलोड कर दी है। एक मैं वीडियो भी बना के दे दूंगा पूरा, मतलब लाइव ले लूंगा या रिकॉर्डेड दे दूंगा, तो मैं वो भी दे देता हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं या थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, 12th वाले चेंज कर दूंगा, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अपलोड क्या, लाइव ही ले लूंगा उसको भी मैं, वो लिख रखा है मैंने, मतलब अपने सारे होमवर्क लिख रखे हैं मैंने। देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब लास्ट टाइम पर बच्चे को क्या जरूरत है तो तुम बताते जा रहे हो ना, वो चीज़ें मैं नोट करता जाऊंगा और उसके हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बना लूंगा कि बच्चे को ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, ठीक है। रिवीजन में इतने बार करा दिया है। अब कई बच्चों ने कहा ना कि सर कि इस तरीके से रिवीजन और करा दो कि 11th 2 लेक्चर में, 12th 2 लेक्चर में, ठीक है। तो हमने ठीक है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, जिससे कि तुम्हें अब एक्चुअल में जरूरत क्या है, और तुम कमेंट में भी बताना तुम्हें एक्चुअल में जरूरत क्या है, वही चीज मैं लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ टेस्ट एनालिसिस मैंने लिख लिया है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, डन। वैभव, क्वेश्चन पूछो वैभव, मैं आंसर देता हूं, तुम्हें बताओ क्या कहना चाह रहे हो। क्लास 12th 2026 के जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, आयुष टेंशन मत करो, ठीक है। साथ हैं और फोड़ेंगे। क्लास 12th में अक्टूबर से पहले खत्म करा दूंगा तुम्हारा, टेंशन मत करो, अक्टूबर से पहले क्लास 12th हो जाएगा। बायो बेटा, पूरी बायो ओनली 45 मिनट में सॉल्व करनी है आपको, ये प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट बायो 45 मिनट, कंप्लीट बायो 45 मिनट। यस, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे ऊपर बायो नहीं जानी चाहिए, इससे ऊपर बायो नहीं जानी चाहिए। और अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो दोपहर में, समझ रहे हो, 1 से 5 पेपर करने की। मैं अपनी बताऊं यार, ठीक है, 1 से 5 में एक टाइम था मैं सोता था, ठीक है। एक दिन मैं कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने गया और दोपहर में कॉन्फ्रेंस थी 1 से 5, बिलीव नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। वहाँ मेरा भी लेक्चर लगा हुआ था एक, ठीक है। बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंखें इतनी भारी थी, थकान हो रही थी, नींद आ रही थी, मेरा पूरा मतलब समझ गया मैं। तभी मैं तुमसे कहता हूँ, जब मेरे संग ये चीज़ हुई तो तुम्हारे संग तो होगी होगी ना। तो 1 से 5 के बीच में पेपर करने की आदत डालो, ठीक है। खाना जल्दी खाओ, बाद में खाओ, पर 1 से 5 से बीच में पेपर प्रैक्टिस करो, एक तुरंत उससे पहले खाना मत खाओ, नींद आएगी नहीं तो 100%। यस, सारे क्वेश्चन ओएमआर पर ही करोगे, यस ओएमआर पर करोगे, यस ओएमआर फिलिंग पर ही, मतलब ओएमआर को फिल करके ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है। देखो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, अगर रिवीजन आप मल्टीपल टाइम कर चुके हो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो समझ लेना आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, मानना पड़ेगा ये वाली बात। मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी तो मैंने कहा। एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, बच्चा मुझसे वो बोल रहा था कमेंट के अंदर
कि सर मॉक टेस्ट देने में लगता है कि मेरे 3-4 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि उस 3-4 घंटे मॉक टेस्ट देने की जगह मैं वो चैप्टर रिवीजन कर लूँ, ठीक है। तो मैंने कहा बेटे कभी हो नहीं पाएगा बेटा इससे, तो ठीक है आपको देना पड़ेगा टेस्ट, ध्यान रखना। अब इस समय जो टेस्ट दे लेगा 35-40 गारंटी उसकी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस खत्म करने के बाद 35 से 50 के बीच में टेस्ट पेपर दे लो, गारंटी मेरी है, होगा 100% टाइम के साथ और विद एनालिसिस। और अगले टेस्ट के अंदर उसकी एनालिसिस को इंक्लूड करोगे कि यार ये चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। हाँ प्रियांशु बेटा तेरा सिलेबस समझ गया मैं, ठीक है। 70% कंप्लीट हो गया है। मिस्टेक फिर भी अगर हो रहा है तो समझ लो कि या तो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है। देखो लास्ट के 15 दिन सबको 30 मॉक टेस्ट देने हैं, वो तो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट पर डे 2। अभी एक एक मॉक टेस्ट पेपर आप दे सकते हो, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो 1 या 2 दिन छोड़ करके। सिलेबस लगभग 90% हो गया है, ठीक है। और पैरेलल रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट पेपर अभी देना चालू कर दो, यस। और लास्ट के 15 डेज ओनली और ओनली मॉक टेस्ट, और कुछ भी नहीं। मोहित तू बता क्या कहना चाह रहा है। मैं तुम बच्चों की तुम्हें स्पीड बहुत तेजी से चल रही है ना, कमेंट तो समझ नहीं पाया मैं। अब तू बता मुझे क्या कहना चाह रहा है। यार डरना नहीं है, ठीक है। हाँ डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, तुम पूरी साल पढ़ाई किए किसके लिए किए थे, ठीक है। किसके लिए पढ़ाई की थी आपने? आपने पढ़ाई की थी सिर्फ इसलिए कि मेरा एग्जाम होगा, मैं उसको क्वालिफाई करूंगा। जिस चीज की आपने पढ़ाई की आप सोचो उसी एग्जाम को देने से आपको डर लग रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। जिसके 610 आ रहे हैं बेटा थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको पहुंचाओ 650 प्लस। तुम बिल्कुल सही 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 रूट पे चल रहे हो। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों का मार्क्स, तो कल सारा क्वेश्चन पूछूंगा, कल डिस्कशन नहीं करूंगा, आज डिस्कशन कर लिया। कल मैं पूरा इसका, ठीक है, मार्क्स आपसे पूरा, सॉरी 12th वाला पार्ट पूरा डिस्कस करूंगा, स्पेशली ह्यूमन इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। जो डेटाबेस है वो मैं सारा कल रिवीजन कराऊंगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इन सब का कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा लगातार, ठीक है, रैंडमली। और क्वेश्चन वही पूछूंगा जो रिलीवेंट होंगे, क्वेश्चन वही पूछूंगा जो नीट में पूछे जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया बेटा? स्टार्टिंग में 650 से 600, ठीक है, आ रहे थे। ओके देखो बेटा, स्टार्टिंग में मार्क्स अगर तुम्हारे इतने आ रहे थे, पर डिपेंड करना पार्ट टेस्ट के आ रहे हैं फुल टेस्ट के आ रहे हैं। फुल टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो तुमने गड़बड़ी की है, ठीक है। तो एक मैंने कहा ना, चलो मैं एक काम करो, मुझे 2 दिन का टाइम दो, कल का टाइम दो, ठीक है। परसों तक पूरी मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में आपको एनालिसिस करनी कैसे है, ठीक है। तब आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो देखो फिर उसके बाद मार्क्स आपके इंप्रूव होते हैं नहीं होते, मुझे लग रहा है होने चाहिए, ठीक है। ओके चलो, अब मैं कल मिलता हूँ सेम टाइम, और कल मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे वो क्वेश्चंस, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नीट में पूछे जाने वाले हैं, समझ लो, ठीक है। यस, कल 12th वाले पार्ट को हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कल 12th वाले पार्ट को, हाँ लास्ट में 200 क्वेश्चन नहीं, 200 नहीं बेटा, 200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हो यार, ठीक है। 180 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो दो, ठीक है। प्रैक्टिस तो उसी की करनी है ना, आपको पैटर्न चेंज हो गया है अब। ओके, तो कल मैं लगभग 10:30 के आसपास आऊँगा, पूरा 12th आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, पूरा 12th। ओके, तो अपना 12th एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। देख लेना तुम कहीं कमजोरी तो फील नहीं कर रहे हैं, तुम्हें कहीं लग तो नहीं रहा, मेरे क्वेश्चन के तुम रिस्पॉन्स देते चले गए, तो समझ लो तुम्हारा ठीक ठाक है सब कुछ, ठीक है। तो कल मिलते हैं बेटा, ठीक है, सेम टाइम। ओके, हाँ, पूरा 12th रिवीजन के साथ। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम।